नमस्कार, एवी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। ब्रज में होने वाले त्योहार को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। इसी बीच आपको बता दें कि मथुरा प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर परिसर पहुंचे, जहां ठाकुर जी की भव्य और दिव्य पोशाक बैंड बाजा ढोल नगाड़े के धुन पर उनके सामने अर्पण की। जन्मोत्सव से पूर्व आपको बता दें कि पूरा मंदिर परिसर दुल्हन की तरह सजाया गया। इस बार जन्माष्टमी के पर्व पर ठाकुर जी वेणु मंजरिका बंगले में विराजमान होकर मोरकुटी पोशाक धारण करते अपने भक्तों को दर्शन देंगे। जन्माष्टमी के पर्व को लेकर दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन ब्रज में होने लगा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर के गेट नंबर 123 पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। पूरा मंदिर परिसर दुल्हन की तरह सजाया गया है। जन्माष्टमी को लेकर शहर के सभी चौराहों पर विशेष सजावट की गई है, तो वहीं दूर दराज से आए कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए अपनी प्रस्तुति पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। श्री गोरक्ष पीठाधीश्वर हिंदू धर्म की ध्वजावाहक पीठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कल भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए कृष्ण जन्मभूमि आने का कार्यक्रम है। को हमारे गिरधारी को, बनवारी को, कृष्ण बिहारी को, कुंज बिहारी को, रास बिहारी को कल जन्मोत्सव है और सब पूरे विश्व में भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं कल अपने इष्ट को जन्मोत्सव सब हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और हम ब्रजवासी तो कल के दिन को बहुत बेसब्री से सब इंतजार कर रहे हैं कि अपना लाला को जन्मोत्सव आवेगा तो सब बहुत हर्षोल्लास से मनाएंगे। धर्म की आड़ में मजहब के नाम पर कट्टरता फैलाने वालों की इस देश में कमी नहीं है, तो इस देश में ऐसे भी उदाहरण हैं जो सनातन धर्म और इस्लाम के बंटवारे से परे खुद को भगवान कृष्ण की भक्ति में डुबोकर भगवा सागर से पार हो चुके हैं। कृष्ण जन्माष्टमी आने से आपको बता दें कि अभी कुछ ही जो है शेष हैं। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की खुशियां मनाने की तैयारी देश भर में चल रही है। धर्म और मजहब के कई रंग तो आपने देखे होंगे और कई मर्तबा गंगा जमुनी तहजीब भी देखी होगी। इसको जोड़ते एक कड़ी से आज आपको रूबरू कराएंगे गायक सलमान से, जो भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां किस तरह से कर रहे हैं कि गायक एहजाज अहमद व सलमान अहमद ये मुस्लिम होने के साथ साथ कृष्ण भक्त भी हैं। ब्रिज में न केवल ब्रजवासी लाला के जन्म की तैयारियों में लगे हैं, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई व समस्त ब्रिजवासी देश विदेश से आए श्रद्धालु सभी लाला के जन्म की तैयारी में लगे हुए हैं। कृष्ण जन्म में कुछ ही घंटे शेष हैं, जिसकी तैयारियों में कान्हा की नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। देखिए, ये बात ऐसी है कि ये संगीत कोई धर्म की चीज़ नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने भी बताया, जब हमने घर में अपने में होश संभाला तो हमने संगीत देखा अपने घर में, मगर बुजुर्गों ने कभी धर्म और जाति की बात नहीं बताई। कोई भेदभाव नहीं है, सब राधे ही राधे, जय श्री कृष्णा, एक दूसरे से दुआ सलाम राम राम सभी करते हैं। जितने भी ब्रज के सभी ब्रजवासी हैं आपस में मिलके अच्छे से रहते हैं। सुबह शाम ठाकुर जी को मनाते हैं, सुबह शाम राधा जी का गुण गाते हैं। जब अजान होती है तो अल्लाह का भी ध्यान धरते हैं। मेरे साथ के साथी संगी हैं, वो बहुत ठाकुर जी को भजन गाते हैं, जो मोमडन परिवार से हैं। देखिए, ये खबर मऊ जनपद के मिर्जाहीपुर से सामने आई है, जहां पर एक डंपर की चपेट में आने से एक ब्लाइंड महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी उम्र लगभग 35 साल बताई जा रही है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा डंपर समेत ड्राइवर को कब्जे में लेकर इनके खिलाफ परिजनों द्वारा कराई जा रही एफआईआर के मद्देनजर पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घंटा 45 मिनट पहले एक 35-38 साल की महिला थी जो ब्लाइंड थी, वो बाईं तरफ से सड़क के किनारे जा रही थी। डंपर के पिछले पहिए से उनका दब गई, वो उनकी मृत्यु हो गई है। डेड बॉडी निकाल के मर्चरी भेज दिया गया है। उनके घर वाले एफआईआर की कार्रवाई करवा रहे हैं। बाकी ड्राइवर और डंपर पकड़। ब्रज के प्रमुख मंदिर श्री कृष्ण जन्म स्थान में आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी कान्हा के दर्शन करेंगे।
और सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारी पूर्ण करके अपने आराध्य के जन्म के साक्षी बनने के लिए लाखों की संख्या में मथुरा पहुंच रहे श्रद्धालु बताते चले कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद और नगर निगम ने व्यवस्थाओं के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पुलिस प्रशासन ने आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मंदिर सुरक्षा के लिए हजारों की संख्या में जवान तैनात किए हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि तक जाने वाले सभी रास्तों को सजाया गया है। बता दें कि रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के साथ संपूर्ण मंदिर परिसर में ढोल नगाड़े झांझ मजीरे बजेंगे। हरिबोल के शंखनाद के साथ आरती शुरू होगी। इसका सीधा प्रसारण भी आपको बता दें कि इसकी व्यवस्था की गई है। इसके लिए श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर से बाहर भी कई स्क्रीन लगाई गई है। बताते चले कि लगातार मूसलाधार बारिश होने से घाघरा और सरयू नदी लाल निशान के ऊपर बह रही है। वहीं घाघरा की विनाश लीला भी जमकर तबाही मचा रही है। तहसील तरफगंज के अंतर्गत उमरी में कटान तेज हो गया है, जिसके कारण लगभग सैकड़ों लोग पलायन को मजबूर हैं। ऊंचे स्थानों पर पन्नी तानकर रहने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सरयू नदी की, तो वहां पर लगातार सरयू नदी का भी कहर जारी है। तहसील करनैलगंज के अंतर्गत हजारों बीघा की हरी भरी फसल को जलमग्न बना दिया। इसके साथ साथ पानी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में अपना ठिहा बना रहा है। टेहरी नदी में इस बार तबाही का दस्तक दे दिया। जहां तक नजर जाए बस पानी ही पानी। विकास खंड कटरा बाजार के अंतर्गत हजारों लोग पलायन को मजबूर हैं। लोगों के घरों में पानी ढिया बनता जा रहा है। बताते चले कि जनपद गोंडा के चारों ओर से नदी का पानी कमर कस लिया है और जल प्रलय मचा रहा है। लगातार बारिश होने से बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। वहीं लोग अपना घर बार छोड़कर पलायन को भी मजबूर हैं। जिस तरह से पानी तबाही मचा रहा है, उसको देखते हुए जिला प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। लगातार बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में जाकर जायजा ले रहे हैं। इसके साथ साथ राहत और बचाव कार्य भी लगातार जारी है। बाढ़ कबो नहीं आवत थी, बाढ़ कभी अबे नहीं गई थी। कल शाम का पानी बरसा है तब उतना भा है, तनी भर बरसत है तैसे हो जाता है पानी। मतलब आपके गांव में क्या जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, इसका मतलब? ना नाली जिंदगी में है, बनबई नहीं किसी। आप लोगों के घरों में भी पानी घुसा हुआ है बरसात का? चौखट तक पानी भरा है। ना नाली है ना नरगा कुछ यानी नाला फाला कुछ चाहिए नहीं है, तो पानी निकले जुगाड़े नहीं है, पानी से आवाज आता। अच्छा, पानी की स्थिति क्या है इस समय गाँव में आपके यहाँ? अरे पानी तो यहाँ घर में घुस चुका है, पानी से निकले जुगाड़े नहीं। पानी आप लोगों के घरों में घुस चुका है? घर में घुसा है पानी। तो फिर आप लोग कैसे रहते हैं इस समय? ऐसे पानी में रहा जाता है। सिद्धार्थनगर के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार भ्रमण करते हुए नजर आए। वहीं परसोहन लमुया इमलिया क्षेत्र से माता प्रसाद पांडे के साथ बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों का कुशलक्षेम भी जाना। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में इन सब गांव के लिए एक नाव की व्यवस्था भी नहीं की गई। वहीं सपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने आने वाले 2022 के चुनाव के बारे में भी लोगों से बातचीत की और कहा कि हमारी सरकार हर संभव सभी किसानों की समस्याओं को दूर करती है। इटावा तहसील प्रशासन से समाजवादी पार्टी का मांग है कि इन सब गांव के लोगों के लिए नाव की व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जाए, जिससे कि गांव के लोग सुरक्षित अपने घर जा सके। देखिए, ये गांव नदी के किनारे है। इसमें बंधा का मैंने रुपया की व्यवस्था कराई थी, लेकिन तत्कालीन सरकार के नाते पूरा बन नहीं पाया था, क्योंकि उस समय गांव के सटे नदी थी और गांव कटान पर लगा था। तो मेरे सामने सबसे पहले ये था कि इस गांव के कटान को बचाना। तो हमने गांव के कटान को बचाया और इस गांव के लिए मैंने सड़क बनाई, बिजली लगवाया, प्राइमरी स्कूल खुलवाया, क्योंकि ये इस इटवा विधानसभा का सबसे आखिरी गांव था। देखिए, ये गांव श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर घर घर जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया। यह नजारा मथुरा में हर घर में देखा जा रहा है। सब श्रद्धालु अपने अपने नंदलाल गोपाला को कृष्ण के स्वरूप में सजा रहे हैं तथा माखन मिश्री का भोग भी लगा रहे हैं।
कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं। कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, बड़े उल्लास के साथ भी बताते चले कि जिसमें छोटे छोटे बाल गोपाल में कृष्ण के स्वरूप की छवि देखी जा रही है। जगत के पालनहार लीलाधारी की छवि हर घर में देखी जा रही है। सब अपने घर में श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी में लगे हुए हैं। सब घरों में एक ही गूंज उठी है, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। स्मार्ट सिटी कानपुर की पुलिस भी स्मार्ट होने जा रही है। अन्य देशों की तरह यूपी पुलिस भी आधुनिक हथियारों को चलाने में सक्षम होंगे। दरअसल कानपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद कानपुर जिले के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण लगातार पुलिस कर्मियों को मोटिवेट करते हुए उन्हें हर तरफ का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसी क्रम में इन पुलिस कर्मियों को नियमित रूप से पुलिस लाइन में बनाए गए जनपद प्रशिक्षण इकाई में यह पुलिसकर्मी शस्त्र चलाने के तौर तरीके सीखेंगे, जिससे कि आपातकालीन स्थिति में यह पुलिसकर्मी बदमाशों और अपराधियों से मोर्चा ले सके। इस प्रशिक्षण इकाई में पुलिसकर्मियों को SP5 अत्याधुनिक पिस्टल जैसे हथियारों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जबकि ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से हथियार ऐसे भी हैं जो दरबान और पुलिसकर्मी साथ लेकर चलते हैं, जिन्हें काफी समय से इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ऐसे हथियारों को इस प्रशिक्षण केंद्र लाकर उनकी साफ सफाई भी की जा रही है, ताकि किसी भी आपदा के समय ये हथियार इन पुलिसकर्मियों को धोखा ना दें। पुलिसकर्मियों के लिए दक्षता बहुत महत्वपूर्ण है और शस्त्र का प्रशिक्षण ये किसी भी पुलिसकर्मी के लिए जीने और मरने का अंतर क्रिएट कर देता है। इसके लिए जनपद प्रशिक्षण इकाई पुलिस लाइन में बनाई गई है। नियमित रूप से यहाँ पे प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे अत्याधुनिक शस्त्र हैं MP5, ग्लॉक पिस्टल, जिनके बारे में लोगों को प्रशिक्षण अभी किया ही नहीं गया था, उसका प्रशिक्षण कराया जा रहा है। इसके साथ ही साथ क्रमवार ऐसे 30-30 के बैच लगातार चलेंगे, जिससे जो पुलिसकर्मी हथियार को अपने बेल्ट में या कंधे पे लेकर चल रहे हैं। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।